हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी, पूरी, हलवा, यही सब बनाऊँगी क्योंकि मम्मी अपना व्रत खोलेगी और कन्याओं को जिमाएंगी, तो इसीलिए। और सुबह हम जल्दी उठ गए थे और जल्दी ही खाना भी बना लिया है। करीब 7:30 बजे तक हमने खाना बना लिया था कन्याओं को जिमाने के लिए। लेकिन फिर भी वही है कि आज के दिन कन्याएँ बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने एक तरफ सब्जी छोंक दी है और दूसरी तरफ मम्मी अभी बना रही हैं पूरियाँ, जो घी में तलकर 9 पूरी बनाते हैं ना, जिसे ठावड़ी बोलते हैं, वही बना रही हैं। क्योंकि इनसे माता को भोग लगाया जाएगा और इन्हीं से जो है फिर ये गाय माता को दी जाएंगी। तो इसलिए सबसे पहले ठावड़ी उतार लिया मम्मी ने। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर सूजी का हलवा। तो यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है कढ़ाई में और 1 कटोरी ली है सूजी। और बस ये सूजी को अच्छे से भून दूंगी और फिर उसके बाद में इसमें चीनी और पानी डाल करके हलवा बना लेंगे अच्छे से। वैसे तो हलवा जो हम दूसरे तरीके से बनाते हैं, जैसे कि पहले ही चाशनी को पका लेते हैं और उसके बाद सूजी भूनने के बाद में डालते हैं, तो बहुत अच्छा बनता है। लेकिन जब हमें जल्दी होती है बनाने की तो हम इसी तरह से बना लेते हैं। और यहाँ पर हमारी सूजी भी ब्राउन हो गई है और बस इसमें मैं भी पानी डाल दूँगी। पानी मैंने करीब 1.5-2 गिलास के करीब मैंने पानी लिया है अंदाजे से ही। और बस अब इसमें डालनी है चीनी, और चीनी डालने के बाद में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ी देर में ही जो हमारा हलवा है वो बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि अगर हम ज़्यादा पानी डालते हैं तो वो जो हलवा है ना तो वो अच्छा लगता और फिर बनता भी बहुत देर में है, लेकिन थोड़े पानी डालने से हलवा अच्छा बनता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी सूजी है वो टाइट हो गई है और बस अब इसमें उबाल आ जाएगा और हलवा बनकर हो जाएगा तैयार। और दूसरी तरफ मुझे अभी कसना है गोला। और यहाँ पर मम्मी कर रही हैं पूजा, अपना व्रत खोलेंगी तो पहले पूजा कर लेंगी और उसके बाद में जो नारियल है उसको भी फोड़ लेंगी कन्याओं को प्रसाद के रूप में बांटने के लिए। तो बस चलिए फिर अभी पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पर सभी कन्याएं आ गई हैं और मम्मी अभी इनको टीका लगा रही हैं और इनके पैर धोए हैं, मम्मी ने पैर छुए हैं। तो ये सब काम करने के बाद में फिर इनको खाना खिलाएंगे। तो खाना ये अभी 2-3 घर पहले ही खा आए हैं, तो सब मना कर रहे थे कि हमें खाना नहीं खाना है, लेकिन फिर भी भोग तो लगाना ही होता है। तो इन्हें हम कह रहे थे कि थोड़ा सा हलवा, थोड़ी सी पूरी खा लेना, ज़्यादा नहीं खाओगे तो थोड़ा सा तो खा लेना। लेकिन बच्चों ने फिर भी नहीं खाया, सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया। थोड़ा थोड़ा सा बस जैसे कि भोग लगाते हैं ऐसा ही खाया है। क्योंकि आज के दिन सभी कन्याएं छक जाती हैं, अगर 1-2 घर पहले खा लें तो छक जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, ज़्यादा नहीं खा पाते। और मैं यहाँ पर पूरियाँ बना रही हूँ। मैंने आज अपनी लोहे वाली कढ़ाई रखी है, इसी में बना रही हूँ। और जो क्योंकि दूसरी जो कढ़ाई है उसमें मैंने हलवा बना लिया था। और बस यहाँ पर पूरी बना लेंगे, गरम गरम पूरी कन्याओं को खिला देंगे। फिर उसके बाद मम्मी भी अपना व्रत खोल लेंगी। और ये नारियल के टुकड़े कर लिए हैं थोड़े से, जो प्रसाद में देंगे, और केले रखे थे। और अभी मैं एक मास्क सिलना था मुझे, वही सिल रही हूँ। तो पहले मास्क की कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है, तो मैं आपको बताऊंगी कि हम घर पर ही कैसे मास्क सिल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 6 इंच चौड़ाई और 10 इंच लंबाई ले ली है। इसके साइज़ का एक कपड़ा काट लिया है। दोनों कपड़े बराबर साइज़ के ही काटने होते हैं और फिर दोनों को दूसरे कपड़े के ऊपर रख करके इस तरह से फोल्ड करना होता है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने किस तरह से कपड़े को फोल्ड किया है। दोनों का नाप एक ही है, 10 इंच लंबाई और 6 इंच चौड़ाई। ये बड़ा मास्क है जो बड़े आदमी को सही आता है, जैसे कि हम लोगों का साइज है उस हिसाब से। फिर इसको इस तरह से 4 तह इसकी फोल्ड कर लेनी है। और बस फिर इसमें लगा देना है 1 इंच का निशान दूसरी साइड से, और 1 इंच का निशान ही इधर से लगाते हैं इसमें ऐसे। और फिर इन दोनों निशानों को तिरछा करके आपस में मिला लेना है। इसमें एक डिज़ाइन और बनता है जो ऊपर से भी गोलाई आती है, लेकिन मैंने ये सिंपल ही बना लिया था। तो मैं ये मास्क परी के पापा के लिए ही सिल रही हूँ, क्योंकि मैं ड्यूटी जाते हैं इसलिए। बल्कि घर का सिला नहीं लगाते, लेकिन कॉटन का अच्छा होता है, तो मैंने सोचा सिल करके रख लेती हूँ। अगर लगाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं लगाएंगे तो नहीं सही। क्योंकि उन्होंने जो रेडीमेड आते हैं वही ला रखे हैं, उन्हीं को लगा करके ड्यूटी जाते हैं। तो इनको इस तरह से अभी दोनों का आपस में
जोड़ लेना है। ऐसे इनमें सिलाई कर लेनी है। दोनों सीधे कपड़े को एक दूसरे के ऊपर रख करके सिलाई कर देनी है और जो उल्टा कपड़ा है वो बाहरली साइड में आ जाएगा। तो चलिए फिर इसी तरह से भी सिलाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने दोनों मास्क के दोनों जो पीस हैं वे सिल दिए हैं। देखिए इस तरह से फिर इनको एक दूसरे के ऊपर रख करके सिलाई लगा देनी है। और ये दूसरे डिजाइन का मास्क है जो मैं आपको बता रही हूँ। और अब ये यहाँ पर सिलाई लग गई है तो इसको हम इस तरह से पलट कर सीधा कर लेंगे। और इसको सीधा करने के बाद में फिर दोनों साइड में इसमें हमें इलास्टिक लगानी है, लेकिन मेरे पास इलास्टिक नहीं थी इसलिए मैं बारीक बारीक तनी सिल करके वही लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से सिलकर हो गया तैयार। और ऐसे इसको अंदर से फोल्ड कर देना है, अंदरली साइड को फोल्ड कर देना है। चैनल सो गाइज अभी शाम का टाइम हो रहा है और अभी मैंने दो मास्क सिले हैं। एक तो परी के पापा के लिए और एक परी के लिए बनाया है। दो मास्क सिले हैं क्योंकि उनके पास ना वही मास्क हैं जो कि बाज़ार से लाते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि जो कॉटन के कपड़े के होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं तो वही सिल देती हूँ। तो एक मास्क आज बना दिया है और देखती हूँ एक कल बना दूँगी क्योंकि वैसे भी अब तो शाम हो गई है और जो है खाने पीने का टाइम हो गया है हमारा, क्योंकि हम जल्दी खाते पीते हैं। और देखिए जो कपड़े धोए थे वो भी सब सूख गए हैं, इधर रखे हुए हैं यहाँ पर। और इनके कपड़े मैंने अभी धोए हैं ड्यूटी के। और देखिए ये हमने कैसे मास्क सिले हैं, एक एक करके दिखाऊंगी। ये तो है परी के पापा का क्योंकि बड़ा मास्क है। मुझे ना इनमें लगाने के लिए वो नहीं मिली थी, इलास्टिक डालते हैं ना इसमें, तो इलास्टिक तो नहीं मिली थी तो मैंने इन पर भी कपड़े की ही तनी लगा दी है। जब इलास्टिक मिलेगी तो इलास्टिक डाल दूँगी इसमें। और ये देखिए ये परी ने खुद बनाया है, इसको देख करके ये परी ने खुद बनाया है। और कल वोट डाल कर आए थे तो उसी का निशान है, अब तक नहीं गया। ये शाही का जो निशान होता है ना, इंक का इतनी पक्की इंक होती है ये कि कई दिन तक ये निशान नहीं जाता हाथ पर से। और बस अभी जो है रात के खाने की तैयारी करनी है। और आज दुर्गा अष्टमी थी तो आज हमने कन्या जी माई थी सुबह। वैसे तो सुबह सोचा था जल्दी कन्या जी मा लेंगे, लेकिन वही होता है कि आज के दिन कन्याएं बहुत मुश्किल से मिलती है। लेकिन जो भी हमने 2-4 कन्याओं को बोल रखा था वो भी हम सुबह 6:30 बजे उनके घर चली गई थी मम्मी उन्हें बोलने के लिए कि आ जाना, खाना तैयार है, क्योंकि मैं भी जल्दी उठ गई थी मम्मी भी। और मैंने मतलब 7 बजे तक जो है खाना बना लिया था। लेकिन वही है कि छोटे बच्चे सो रहे थे जब हम गए। लेकिन जब मम्मी फिर दोबारा उनको बुलाने के लिए गई तो वो किसी और के घर जा चुकी थी। ऐसा ही होता है इस टाइम पर जब कन्या जीमती हैं, कोई मतलब बुला लेता है पहले कोई बाद में। तो इस तरह से आज फिर मैंने 8:30 बजे कन्या जिमाई। मैंने क्या, मम्मी ने जिमाई है, मम्मी का ही व्रत था तो 8:30 बजे फिर हमने कन्या जिमाई थी। और उसके बाद फिर अपने आप खाना पीना जो है वो किया। और बस फिर बाद में कपड़े वपड़े धोए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और ज़्यादा टाइम भी नहीं, करीब 12:30 बजे मेरा काम निपट गया था। फिर थोड़ी देर के लिए टीवी देखा, फिर सो गए। और बस अब मैंने जो है ये मास्क सिल दिए हैं। और घटा हो रही है, आज मौसम ऐसा हो रहा है कि घटा हो रही है सुबह से ही। आज कभी हल्की सी धूप निकल जाती है, कभी घटा हो जाता है। जबकि गेहूँ कटने वाले हैं, कुछ लोगों के गेहूँ कट गए हैं, घर में आ चुके हैं और किसी के अभी तक नहीं आए, खेतों में ही पड़े हुए हैं। तो ऐसे में बारिश तो नहीं होनी चाहिए। हम तो भगवान जी से यही कहते हैं कि भगवान जी बारिश मत पड़ाओ, करीब 10-15 दिन अभी बारिश मत पड़ाओ, जिससे कि सब लोगों के गेहूँ भूस अपने घरों में आ जाए। क्योंकि किसान की जो है कई महीनों की जो है ये फसल होती है, अपने खाने के लिए अनाज और पशुओं के लिए चारा मिल जाता है। तो फिर बारिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बारिश हो गई तो सारा गेहूँ ख़राब हो जाएगा, सारा भूसा ख़राब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए फिर अभी खाना पीना बना लेते हैं, फिर बाद में आप लोगों से बातें करेंगे। और अभी मम्मी दूध निकाल रही है गाय का, तो मैं भी उनके पास जा रही थी दूध निकलवाने के लिए। फिर मैंने देखा भी मम्मी निकाल रही है तो मैंने कहा चलो पहले थोड़ा सा आप निकाल दो, उसके बाद में फिर मैं निकाल दूँगी, क्योंकि दोनों ही थोड़ा थोड़ा सा दूध निकाल लेते हैं तो निकल जाता है। और फिर अभी मैं किचन में आ गई हूँ शाम का खाना बनाने के लिए। तो देखती हूँ क्या बनेगा अभी खाने में। तो आज हमने बनाया है रात को मीठा कद्दू। वैसे तो परसों बनाया था आधा, लेकिन आधा रखा हुआ था तो वो अभी इसी टाइम बना लिया है, मम्मी ने बनाया है। तो बड़ा ही अच्छा बना है, टेस्टी बना था। और मैंने यहाँ पर लगा लिया है आटा, तवा रख दिया है धो करके गैस पर। अभी रोटियाँ बनाऊँगी और बस सभी लोग साथ के साथ गर्मा गर्म खाना खा लेंगे। बच्चे भी बाहर खेल रहे हैं, उनको भी बुला कर लाई थी मम्मी कि आ जाओ अंदर और खाना खा लो, क्योंकि दिन में तो खेलते ही हैं, शाम के टाइम में बच्चे बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं।
क्योंकि मौसम अच्छा हो जाता है। और अभी परी आ गई है और यहीं पर मेरे पास बैठी है, तो मैं उससे बात कर रही थी और मैं उसको बोल रही थी कि तुम भी अपना खाना भी खा लो, क्योंकि फिर ना जैसे जैसे अंधेरा होता है वैसे ही मच्छर आने शुरू हो जाते हैं और फिर बैठकर खाना खाना मुश्किल हो जाता है। पंखे के नीचे भी मच्छर आते हैं, तो इसलिए मैं बच्चों से बोलती हूँ कि तुम भी खाना ना जल्दी ही खा लिया करो, और मम्मी से भी कि अपना दिन दिन में ही खाना खा लिया करो, नहीं तो फिर रात को मच्छर आते हैं, खाना खाना मुश्किल कर देते हैं। और परी यहाँ पर बैठी कुछ बात बता रही थी। और यहाँ पर देखिए परी ने कितनी बड़ी कटोरी में अपने लिए सब्जी ली है। ये जो छोटी सी कटोरी है ये एक दिन लेकर आई थी जब मुजफ्फरनगर गए थे, तो इसी में सब्जी लेती है वो अपने लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी हमने सारा काम फिनिश कर लिया है और बाहर मच्छरदानी लगा ली है, चारपाई बिछा ली है। बाहर सोएंगे बरामदे में, और मतलब पंखे की हवा ना बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। कंबल निकाल रखा है ओढ़ने के लिए, क्योंकि हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। कभी बारिश आ जाती है बूंदाबांदी सी, और कभी जो है बंद हो जाती है, ऐसे ही मौसम हो रहा है। पूरा दिन हो गया था, आज घटा हो रही थी और अब हल्की हल्की बूंदाबांदी हो गई है। और कल मेरी एक सब्सक्राइबर है प्रियंका, जिनकी शादी की सालगिरह है। तो कल प्रियंका और सोनू, आप दोनों की शादी की सालगिरह है, तो आपको हमारी तरफ से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। भगवान आप दोनों की जोड़ी बनाए रखे, आप दोनों हमेशा खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। तो एक बार फिर प्रियंका और सोनू जी को हमारी तरफ से हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। तो फ्रेंड्स, आज प्रियंका जी का मैसेज आया था, तो इसलिए मैंने उनको विश किया है, और आज ही उनकी शादी की सालगिरह है। तो मैंने आपका कमेंट अभी पढ़ा है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप लोग कमेंट करते हैं, मैं उससे पहले अपनी वीडियो एडिट कर देती हूँ, तो आपके कमेंट नहीं पढ़ पाती। लेकिन आज बाई चांस मैंने अभी पढ़ लिया था, तो अच्छी बात है, आपको आज ही विश कर दिया है। और उम्मीद करूँगी आपने अपनी सालगिरह अच्छे से मनाई होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर इसी के साथ अपनी वीडियो का भी एंड कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर चलिए मिलेंगे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।